एक बार जोरदार तालियों के साथ हम नवनीत सहगल जी का स्वागत करें। वैसे भी किसी ब्यूरोक्रेट को ग्रिल करना अपने आप में बहुत मुश्किल काम है। नवनीत जी ने सेटिंग पहले ही कर ली है कि उनको तो अपने सुशासन पर और अपने अनुभव साझा करने हैं। खैर ये मजाक की बात है, लेकिन नवनीत सहगल को जो लोग जानते हैं वो ये है कि वो एक डायनामिक प्रशासनिक अधिकारी, IAS अधिकारी, उत्तर प्रदेश के लगभग बड़े बड़े महत्वपूर्ण पदों पर अपने शासनकाल में रहें और वर्तमान में उनके पास देश की एक बड़ी जिम्मेदारी प्रसार भारती के चेयरमैनशिप की। प्रसार भारती अभी हाल में इसलिए भी चर्चा में है कि उन्होंने अभी एक OTT लॉन्च किया है। पर आज हम सुशासन पर उनके विचार एक ब्यूरोक्रेट, एक प्रशासक के तौर पर वो कैसे देखते हैं, चूँकि आज ही एक जानकारी हमको भी मिली कि हम अटल जी की याद में चूँकि ये पूरा संवाद कर रहे हैं सागर मंथन, और नवनीत जी ने अटल जी के साथ भी काम किया है, क्योंकि वो उत्तर प्रदेश और लखनऊ में तो वो DM भी रहे हैं, जहाँ से अटल जी का चुनावी क्षेत्र रहा है, तो उनके भी अपने कुछ अनुभव रहे होंगे। हम जानना चाहेंगे कि एक ब्यूरोक्रेट, एक प्रशासक के तौर पर आपके अनुभव क्या हैं और सुशासन की अवधारणा को आप कैसे देखते हैं। धन्यवाद। मैं तो पहले तो पाँच जने का बधाई भी दूंगा, धन्यवाद भी करूंगा, क्योंकि अटल जी के जन्मदिन से 2 दिन पहले कि 1 दिन पहले इन्होंने, आप जो हर साल ये सुशासन पर सेमिनार करते हैं, एक बहुत अच्छा एक आपका एक प्रयास है। और देखिए, मैं अटल जी के साथ मैंने काम किया और वो पहली ऐसी सरकार थी जो पिछले 60 सालों में जो है वो नॉन कांग्रेस सरकार जो इतने लंबे समय रही। क्योंकि जब बात आती है शासन की, सुशासन की, तो नेचुरली ये डिपेंड करता है कि पॉलिसीज़ क्या सरकार की होती हैं, सरकार की क्या, किस ढर्रे पे सरकारें चलती हैं। तो अटल जी इस बारे में बहुत हमेशा चिंतित रहते थे कि जो आखिरी व्यक्ति है उस तक हमारा जो योजनाएं हैं कैसे पहुँचे। अंत्योदय उन्होंने शुरू किया कि कैसे जो सरकार की लाभकारी योजनाएं हैं उनका लाभ हम आखिरी आदमी तक कैसे पहुंचाएं। देखिए, जब आप बात करते हैं सुशासन की, तो सुशासन में हर नागरिक का ये अपेक्षा होती है कि वो सरकार उसकी आकांक्षाओं को, उसकी जो एक एक्सपेक्टेशन है, इच्छाएं हैं, सरकार उस पर खरा उतरे, उसको सरकार सुरक्षित माहौल दे, सरकार जो सुविधाएं उनको दे रही है वो सुविधाएं उन तक समय तक पहुँचें, उनको उनका लाभ मिले। मैं आज यहाँ पे, हमारे काफ़ी युवा बच्चे हैं, युवा जनरेशन यहाँ मौजूद है, मैं ज़रा आपके माध्यम से इनको बताना चाहूँगा कि क्योंकि सामान्यतः प्रशासन और सुशासन में फ़र्क ज़्यादा लोग जो है वो महसूस नहीं कर पाते हैं। मैं 3 शब्दों के बारे में आज बात करूँगा, वो है प्रशासन या शासन, बोलिए उसको, शासन, सुशासन और सुसेवा, सेवा। मैं जो एक तीसरा और मैं आपको शब्द की बात करूंगा, क्योंकि वो सुशासन का एक अगला कदम मैं उसको मानता हूँ जी। उसको नेक्स्ट स्टेप जो है वो सेवा का है कि जो एक सिस्टम है हमारा, ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम है, गवर्नमेंट सिस्टम है, वो एक अपने आप को शासक ना समझ के एक अपने आप को सेवक, जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी जो है वो प्रधान सेवक, उन्होंने अपने आप को कहा, उसका संदेश नीचे तक जाए तो वो सबके सब सेवक हैं। तो वो एक सेवा का एक जो भाव भी आना चाहिए और सेवा होती हुई भी नज़र आनी चाहिए। मैं एक जैसे उदाहरण आपको देता हूँ। शासन क्या है? शासन ये है कि आपके पास कोई नागरिक है, किसी सरकारी ऑफिस में गया और उस सरकारी ऑफिस ने देखा कि ये नियम ऐसा बोलता है, और भाई तुम्हारा क्या है? उन्होंने, साहब मैं इस नियम में फिट नहीं आता हूँ। तो उसने कहा, नहीं आते हो भैया, इसमें कुछ नहीं हो पाएगा। ये तो हुआ शासन। सुशासन क्या हुआ? सुशासन ये हुआ कि भाई ठीक है, लाओ आप आइए, आपकी क्या समस्या है बताइए, हम उस समस्या के लिए खोजते हैं कि क्या सॉल्यूशन हो सकता है, क्या नियम हो सकता है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। मैं सामने एक बार एक मुकदमा आया, हम लोग मुकदमा भी सुनते थे। मेरे सामने एक मुकदमा आया, वो वसीयत का मुकदमा था। उस वसीयत के मुकदमे में गांव के प्रधान की वसीयत थी, वो एक महिला के बारे में। उन्होंने कहा कि साहब वो उस दिन उनकी डेथ हुई थी और उन्होंने मेरे सामने ये वसीयत साइन की थी। तो अब अगर आप उसको, शासन को देखें, तो शासन के हिसाब से तो गवाही पूरी हो गई,
गवाही पूरी हो गई तो फैसला आना चाहिए। लेकिन मुझे जो वो पेटिशनर था उसको देख के मुझे लगा यार ये कुछ गड़बड़ है इसमें। मैंने उसको थोड़ा और ग्रिल करना शुरू किया प्रधान को। तो मैंने उससे एक सवाल पूछा, बोले ये आपको अब थोड़ा उसका वो एक हंसी भी आएगी मैंने उससे पूछा ये बताओ भाई इनकी बीवी कब मरी? वो बोला साहब इनकी बीवी इस तारीख को इतने बजे मरी। मैंने अच्छा भैया ये तुमने अपने बयान में भी लिखाया है? बोला हाँ साहब। तो मैंने कहा अच्छा ये बताओ तुम्हारी बीवी जिंदा है क्या? तो बोला नहीं साहब वो भी मर गई। तो मैंने कहा वो कब मरी? तो अब अपना सिर खुजाने लगा। मैंने उससे कहा कि तुम बगल वाले की बीवी की कब मरी याद रखते हो, अपनी बीवी नहीं याद तुमको कब मरी? तो उसका भेद खुल गया, वो झूठी गवाही दे रहा था। तो वो झूठी गवाही दे रहा था तो उसको जो पिटिशनर था उसको न्याय ना मिलता, ठीक है ना। अगर इतनी आगे तक वो उसकी जांच ना होती तो न्याय ना मिलता, वही वसीयत मानी जाती और बेचारा जो है अपनी संपत्ति से हाथ धो रहा था। दूसरा जो मैं इसके आगे का आपको बता रहा था सेवा का, हम लोग जब कलेक्टर थे एसडीएम थे तो हम लोग देखते थे जब गांव में जाते थे तो जैसे महिलाओं की पेंशन है तो गाहे बगाए हर गांव में 2-3-4 महिलाएं मिल जाती थी जिनको कि पेंशन समय से नहीं मिली होती थी। तो उस समय आप मुझे याद है कि पहले नगद पेंशन देते थे, वो लेखपाल जाता था वो नगद पेंशन बांट के आ जाता था और वो आधा इधर देता था आधा उधर देता था, कुछ पता नहीं रहता था। फिर उसके बाद चेक से देना शुरू हुआ। अब वो चेक में क्या होता था कि कई बार किसी कर्मचारी के पास चेक रह गया और वो चेक 6 महीने में वो हो गया, इनवैलिड हो गया। तो बहुत सारे पात्र जो थे वो पेंशन से मुक्त रहते थे। अब क्या है, देखिए सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने 53 करोड़ जनधन खाते खुलाए। वो हम लोग उस समय इतना कोशिश करते थे कि बैंक में किसी गरीब का खाता खुल जाए, खाता ही नहीं खुलता था साहब। 53 करोड़ खाते आपने खुलाए तो एक आपने एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, फाइनेंशियल कनेक्टिविटी कर दी एक गरीब आदमी की। अब क्या है, अब वो दिल्ली से बाय क्लिक ऑफ ए बटन वो उसकी पेंशन उसके खाते में पहुंचती है। और आपने आगे क्या किया, आपने उसके आगे भी कर दिया, आपने उसके आगे यूपीआई दे दिया। यूपीआई दे दिया कि अगर आप थोड़े से भी टेक्नोलॉजी को आपको जानकारी, आप घर बैठे हुए ट्रांजैक्शन कर सकते हो, अपना पैसा निकाल सकते हो। और आगे क्या किया कि बैंक सखी का आपने कॉन्सेप्ट दे दिया। बैंक सखी क्या है कि वो आपके घर से जाके पैसा कलेक्ट करके आपके खाते में जमा करेगी और बैंक से निकाल के आपको घर में देगी। तो जो हमारे बुजुर्ग हैं, जो हमारे महिलाएं हैं जो गांव से नहीं निकलते, उनको कैसे सहायता मिलती, ये उनको सहायता मिली। ये इसको मैं सेवा मानता हूँ कि ये एक असली सेवा है कि आप गरीब आदमी को, बुजुर्ग आदमी को उसके घर बैठे हुए बिना किसी कटौती के समय पे उसको पेंशन। और कितनी बड़ी, आप गांव में जाके देखिए महिलाओं के लिए कितनी बड़ी एक इंडिपेंडेंस है अगर उसके पास अपना पैसा है। आप समझे नहीं, 500 रुपये भी है तो उसके लिए बहुत बड़ा है उसका है। आप देख रहे हो कि अभी राजनीति में क्या हो रहा है कि जितनी महिलाओं के बारे में योजनाएं आ रही वो पार्टी जीतती जा रही। इसलिए कि हम लोगों ने कभी रियलाइज़ नहीं किया कि गांव में, अभी तो शहर में तो महिलाएं काफ़ी ज़्यादा अब पढ़ लिख गई हैं, बट रूरल में, ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी महिलाओं को फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस नहीं है। और आपका 1000 रुपये महीना भी जाता है ना, वो एक बहुत बड़ा संबल है, ठीक है ना। तो ये एक सुशासन का अगला कदम है कि आपने उनको उनके घर तक, क्योंकि इस देश में पहले ये भी था कि सरकार 1 रुपया भेजती है और पहुंचने वाले के पास 15 पैसा पहुंचता है। तो उसको आपने ख़त्म किया, उस पूरी व्यवस्था को आपने ख़त्म किया और उनको घर तक उनका खाता भी खुलवाया और उनके घर तक पैसा पहुंचाया। आप पक्का मकान दे रहे हैं, ठीक है ना। आपने घर में, सबसे बड़ी जो डिग्निटी का सवाल था वो है शौचालय का। 12 से 12 करोड़ से ज़्यादा कितने शौचालय बने हैं देश में। क्योंकि आप कभी शाम को देहात में जाओ, सड़क के किनारे एकदम महिलाएं खड़ी नज़र आती थी, बेचारी लाइट पड़ती है एकदम उठ के भागती थी। तो जंगल में उनको जाना पड़ता है। शौचालय देना एक कितनी बड़ी एक डिग्निटी का है, दैट इज़, वो एक सेवा है। वो कहीं प्रशासन के शासन में नहीं लिखा हुआ, कहीं ये आपसे मैंडेटेड नहीं है कि आपको वो शौचालय देना है, बट किसी ने सोचा है ना, और किसी ने सोचा और उसको किया।
तो ये मैं इसको जो है ये मैं इसको मानता हूँ, और ये सुशासन का एक नेक्स्ट स्टेप है, ये अगला कदम है। आप जनता को, आम आदमी को उसके डोर स्टेप तक, अब जैसे आप देखिए राशन की बात लीजिए, राशन एक बहुत बड़ा एक स्ट्रेंथ है एक गरीब आदमी के लिए। तो क्या बहुत सारे जो लोग हैं मजदूरी करने यूपी से बम्बई आ गए, सूरत चले गए, अब क्या है उसका वही राशन कार्ड पूरे देश में कहीं भी चलता है, पोर्टेबिलिटी अब राशन की है, अब कहीं भी चलता है। तो ये क्या है, ये इसको मैं एक जो सुशासन है उसका जो है नेक्स्ट स्टेप सेवा जो है उसको मैं मानता हूँ। मैं जैसे युवा हैं बहुत सारे यहाँ पर, हमारी युवा पीढ़ी बहुत एम्बिशियस है, बहुत जल्दी से तरक्की करना चाहती है, बहुत जल्दी से आगे बढ़ना चाहती है, लेकिन आप इनको लगता है कि मौके नहीं हैं। ठीक है, अभी जैसे एक प्रधानमंत्री इंटर्नशिप स्कीम चली है जिसमें काफ़ी करोड़ों में रजिस्ट्रेशन हो गए हैं, कंपनियों को कहा गया है कि वो युवाओं को एंगेज करें। और इसके साथ साथ मेडिकल देखिए, डॉक्टरों की कमी भी है और यहाँ पर डॉक्टरों को सीट नहीं मिल पाती बच्चों को। पिछले 10 साल में 75,000 सीटें बढ़ी हैं। तो युवाओं को एक तरह से डायरेक्शन मिल रही है कि ये अपना आगे बढ़ेंगे, अपना कारोबार करेंगे। ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चा नौकरी करे। आप अपना स्टार्टअप को कितना अच्छा प्रोत्साहन मिल रहा है, स्टार्टअप में आप आइए, अपना बिजनेस शुरू करिए। कंसेप्ट ये है कि आप नौकरी न मांगने की बजाय नौकरी देने वाले बनिए, है ना। आपकी ऐसी हो कि आप अपना इकाई बनाइए, अपना यूनिट दीजिए। इसी तरह से जैसे लगभग 12 करोड़ युवाओं को प्रधानमंत्री जो हमारी PMI प्रधानमंत्री युवा योजना है उसमें लोन दिया गया, उतने उन्होंने कारोबार सेट किए हैं, उतनी इकाइयाँ लगाई हैं। अब अगर देखिए एक बार हमने सर्वे कराया कि ऐसी वाली जो योजनाएं हैं उनमें अगर कोई इकाई स्थापित होती है तो कितने लोगों को रोज़गार मिलता है। तो मैंने 11 लाख इकाइयों का सर्वे कराया, तो उनमें से 30 लाख से ज़्यादा लोगों को रोज़गार, बच्चों को रोज़गार मिला। तो अगर वो मान लो तो कितना 30 करोड़ से ज़्यादा युवाओं को उस इकाइयों में काम मिला है पिछले 10 साल में। तो ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन जो अटल जी ने जो शुरू किया, एक सुशासन का संकल्प, वो अब धीरे धीरे अब सुशासन से वो सेवा की तरफ आ गया है। और वही एक जो अल्टीमेट है, वही एक जो फाइनल डेस्टिनेशन है कि वो हर जो हमारा राजकीय कर्मचारी है, हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, वो सामने वाले को, मैं तो हमेशा अपने जो हमारे सबॉर्डिनेट्स हैं मैं उनको यही कहता हूँ कि सुशासन का मतलब यही है कि आप सामने वाले की जगह अपने आप को खड़ा पाके देखो। अगर आप मेज के इस तरफ हैं तो मेज के उस तरफ जो है अपने आप को मानिए कि आप हैं वहाँ पर, और वहाँ पर समझिए आपकी मनस्थिति क्या होगी। अगर आप वही वाला समस्या में आए हैं या वही कोई रिजल्ट चाहते हैं तो आपको उस हिसाब से डील करना चाहिए। ये सुशासन का एक मूल मंत्र है कि आप सामने वाले की जगह अपने आप को पाइए और फिर सोचिए कि मैं ही अगर ये समस्या लेके आता तो मैं क्या उम्मीद करता, और जो आप उम्मीद करें वो आप उनको इम्प्लीमेंट करके दीजिए, तभी दैट इज वही सुशासन है, वही एक सेवा है। एक बार जोरदार तालियां बनती हैं कि एक अधिकारी के तौर पर शासन, सुशासन और सुसेवा के इस कॉन्सेप्ट को नवनीत जी ने हमसे साझा किया। आप कुछ कहना चाहें, चूँकि आप नहीं, मुझे याद है जब भारत ने अटल जी के नेतृत्व में परमाणु विस्फोट किया था तो पूरी दुनिया में विशेष करके बड़े देशों ने बहुत उसका वो किया था। और हम लोगों को जब उन्होंने, अटल जी ने एक अपील की थी, सभी बहुत सारे लोगों ने, हम लोगों ने भी अपनी एक दिन की जो है तनख्वाह का चेक बना के उनको भेजा था कि भाई आप, पूरा देश आपके साथ है। मुझे लगता है कि पिछले 60 सालों में वो एक ऐसा पल था जिसमें हर भारतीय ने अपने आप पे गर्व महसूस किया, और वो अटल जी ही थे जिन्होंने वो फैसला लिया, और उन्होंने वो इतना मजबूत फैसला लिया जिसका पूरी दुनिया में असर भी हुआ। और
एक फॉलोइंग उनकी भी देश में हुई। बिल्कुल, इसीलिए मैं अटल हूँ, यही फिल्म का टाइटल है। बहुत बहुत धन्यवाद नवनीत जी इस सेशन के लिए।